में टाइम होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। सो आप लोगों को इनऑर्गेनिक ऑलरेडी कवर करवा दिया है मैंने, ठीक है। एंड हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने जीओसी और आइसोमेरिज्म लिया था, ठीक है। तो यस, वो भी हो गया है अपना। अब जीओसी आइसोमेरिज्म कहने को तो बहुत, मैंने एक दिन में करवाया है उसको क्वेश्चन सॉल्विंग, लेकिन जब आप उसका लाइक कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, आप उसका थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो टाइम लेगा। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो, आता है तो फिर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों टॉपिक है ना। जीओसी में भी कितने पार्ट आ गए, एक तो जो हम पढ़ते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंडक्टिव रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस रेजोनेंस इफेक्ट, अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे करवाने थे बट मैंने नहीं करवा पाई, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। तो ये सब तभी आपको आएंगे जब आप लोगों ने रिवाइज किया हो अपने चैप्टर को, ना कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि ना तो आप रिवाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्लास में आएंगे, जो क्लास में क्वेश्चन हो रहे हैं सिर्फ आप वही करेंगे आप अपने नीट 2025 के लिए, तो बेटा वो ज्यादा हेल्पफुल होने नहीं वाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ हेल्पफुल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि हम अपना अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हैं। तो आपको अगर चैप्टर आता है तभी आप क्लास में आए हो, तो ध्यान रखना रिवीजन तो आपको पूरे चैप्टर की ही करनी है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैं फिर बोल रही हूँ, जिसने प्यूरिफिकेशन वाला और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है उसको प्लीज अच्छे से करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक सेकेंड। ये जो आप दिल्ली वाले स्टूडेंट से लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नो मैम। नो मैम, ठीक है। चलो, चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आज हम हाइड्रोकार्बन करेंगे। हाइड्रोकार्बन भी आपको पता है काफी बड़ा चैप्टर है ना, तो उसको क्लास नोट्स को रिवाइज अगर आप कर रहे हैं तो वो करने में डेफिनेटली टाइम जा सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का उसको रिवाइज करने में टाइम जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है। अगर एक दिन दो दिन आगे पीछे भी हो रही है चीजें, इट्स ओके, बट मेक श्योर कि आप कर रहे हैं, करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दो दिन आगे पीछे चल जाता है अगर वर्कशीट या पीवाईक्यूज आगे पीछे हो रहे हैं। सेम इसमें भी मैं यही चीज बोलूंगी मेरा बेटा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स मैंने शायद पढ़ाया था बट पूरा चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, जो जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज ही करेंगे। इवन जो मैंने अभी लिए हैं उसमें भी मोस्टली आपको 80% पीवाईक्यूज ही मिलेंगे। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट लगाएंगे इसकी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ये मत बोलिए कि मैम सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे हैं। पीवाईक्यूज तो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, और अभी आप क्रैश कोर्स में आ रहे हो, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मोस्टली मैं देती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सारा का सारा टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही जा रहा है। समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? पता चले मान लो 60 पीवाईक्यू हैं, तो 30 तो मैंने 40 तो मैंने क्लास में करा दिए और तुमने 20 खुद से कर और कहोगे मैम आज बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन सोच के बैठे कि मुझे इतना करना है केमिस्ट्री में, 50-60 मुझे आज के एक दिन में क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, लगाओ फिर। समझ रहे हो, वो लगाने हैं आपको 50 to 60। डीएमवीएस में क्वेश्चन अलग थोड़ी ना होते हैं मेरा बेटा, पीवाईक्यूज तो वही होंगे ना, उसमें से मिलेंगे बेटा। 33 MTG वाली जो बुक होती है ना उसमें से मिल जाएंगे, नहीं आपके पास तो मेरे को बता देना, आई विल शेयर इन योर ग्रुप, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा है विच इज मैक्सिमम स्टेबल, आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा। हुस्नवाज जी भी आ गए हैं, शाबाश।
अभिषेक क्या लग रहा है? मैम ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन होगा क्या ज्यादा स्टेबल? अपूर्वा, रमनप्रीत, Yes. मोनिका, Yes, ma'am. मुस्कान। देखो यहाँ Yes, पे ना ma'am. एल्कीन दी हुई है आपको, है ना। वन ब्यूटीन क्या होती है? वन ब्यूटीन हमारे पास ये होती है। टू ब्यूटीन हमारे पास क्या होती है? ये होती है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, ट्रांस और सिस। तो सबसे पहले अगर आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी, लेट से आपको ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन की स्टेबिलिटी बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने ही क्या होंगे तुम्हारे? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वन ब्यूटीन तो होने से रहा। अब टू ब्यूटीन में सेम है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है, 6 है। तो ट्रांस और सिस में कैसे बताओगे? जो ट्रांस वाला होगा वो आपका क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप क्या है? दूर दूर है सिस वाले से। इसीलिए मेरा जो ट्रांस टू ब्यूटीन है, बहुत ही सिंपल सवाल है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में काफी आते हैं। तो ट्रांस टू ब्यूटीन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल है। पहला क्या बोला मैंने? पहले बोला कि अगर तुम्हें एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है तो तुम बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। और अगर इस तरीके से इस ट्रांस में पूछ लिया जाए तो ट्रांस वाला आपका क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैं बोलती हुई भी चल रही हूँ, हो सकता है कि आपको कई वर्ड्स छोटे दिखे। तो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आप लोगों को आपके नीट 2025 में दिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं, बट ये पैटर्न डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ। तो प्लीज थोड़ा आंखें खोल के, एकदम सोना नहीं है प्लीज, थोड़ा सा 1.5 घंटे की बात होती है, अच्छे से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाया करो यहाँ से। गुड इवनिंग मुस्कान। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अपूर्वा। B option. बी ऑप्शन। सेकंड या फोर्थ? Second. अच्छा, सेकंड। ओके, सो तुम कह रही हो कि फोर्थ वाले में सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, यही मतलब हुआ फिर इसका? तो क्या पूर्वा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम चाहिए, तुमने तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो कहेगा भाई ये तो पहले ही बर्बाद है, मैं क्या जाऊं इसके पास। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो डिक्रीज करता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने पहले जीओसी में भी ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को कराया था, तुम फंसते हो ऐसे क्वेश्चंस में। आप प्लीज पढ़िए क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में कि क्या पूछ रहा है। आपसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे जल्दी किसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा वहीं पे तो इलेक्ट्रोफाइल भागे भागे आएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कौन है? ये अपने प्लस एच इफेक्ट से क्या कर सकता है? प्लस आई भी लगा रहा है, प्लस एच भी लगा रहा है, इससे ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल एकदम जाएगा, मस्त अटैक करेगा। OCH3 क्या कर रहा है? अपना प्लस एम लगा रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, माइनस आई भी लगाता है, बट प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, तो ये प्लस एम इसका हम देख रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और हमें पता है हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा हम निजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा? सबसे ज्यादा थर्ड वाला होगा, फिर अपना सेकंड वाला होगा, फिर फर्स्ट बेंजीन होगा, और लास्ट में अपना क्या होगा? बेंजीन के ऊपर जहाँ पे CF3 लगा हुआ है। बच्चों जिनको भी पेपर में दिक्कत है ना, आप प्लीज जाके दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे। जब मैं क्लास में डिस्कशन कराती हूँ पेपर का, आप मुझसे तब नहीं पूछोगे,
और बाद में पूछोगे तो फिर मैं आपको यही बोलूंगी कि आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखो जाके। तो जिसको भी, अगर मान लो जिसने नहीं देखी है, नहीं अटेंड की है, पेपर डिस्कशन वाली क्लास कह रही हूँ मैं बेटा, जिसने नहीं देखी है, नहीं अटेंड किया, जो भी है, वट एवर विद द रीजन, प्लीज उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड हो जाता है शीट पे नेक्स्ट डे, तो आप जाओ और देखो कि टीचर ने कैसे किया होगा उसको। ये वाला क्वेश्चन करो। In the preparation of alkene from alcohol using aluminium oxide, which is the effective factor, ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है, बिल्कुल मतलब ऐसा जिसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता कि ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन आवर पेपर, बट ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो बेसिकली जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना बेटा, उसको भी, ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जनरली जो हम लाइक हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स में पढ़ते हैं ना हम एलिमिनेशन, वहां पे जनरली इस रिएजेंट को हम यूज नहीं करते हैं, बट हाइड्रोकार्बन में एनसीईआरटी के किसी कोने में छुपा हुआ है रिएजेंट। वो कहते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हो और आप उसको हीट करते हो, मतलब आप टेम्परेचर ज्यादा देते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपका अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। याद है पढ़ा था हमने इवन एलिमिनेशन, अल्कोहल से एल्कीन बनाने का। तो ये भी एक रिएजेंट है अपना, हालांकि इसको इतना तवज्जो देते नहीं हम, क्योंकि ज्यादा दिखता नहीं हमें, इसीलिए हम नहीं देते, बट ये हाइड्रोकार्बन में कहीं कोने में छुपा हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर इफेक्टिव होगा, हमें पता है अगर हमें एल्कीन बनाना है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है, तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। ठीक बात है। अच्छा, वैभव भी आ गया, बताओ भाई। यस मैम। यस मैम, 350 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, टेम्परेचर याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th करते हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखना है क्या दिया हुआ है। जो ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको, CH3 में लिख भी देती हूँ, CH3 CH2, बताना नहीं है किसी को भी, मैं अगर पूछूं तो आपको बताना है, वरना आपको नहीं बताना है और अपना हैंड रेस करना। इसकी रिएक्शन कराई है तुमने सोडामाइड की, इसको बोलते हैं सोडामाइड, NaNH2। ओके, वेरी गुड मेरे बच्चों। शाबाश, वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अपूर्वा, और कौन है, अभिषेक ने कर लिया, मोनिका ने कर लिया है, ठीक है। मोनिका तुम बताओ सेकंड ऑप्शन। क्या करेगा ये सोडामाइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वोट निकालने का। क्या निकालेगा, मतलब सारे वो वोट निकालने का। वोटर कहाँ पे है यहाँ, ओनली मुस्कान बताए कि क्या होगा। मैम 4th ऑप्शन होगा ना, ये तो NaCl निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा, NaCl हो जाएगा। गुड इवनिंग जसनूर। अभिषेक आप बताएं मैम सेकंड मैम। क्या करेगा ये सोडामाइड, कोई बात नहीं जसनूर। हाँ सेकंड तो होगा, लेकिन करेगा क्या ये सोडामाइड, OH। अब मुस्कान कुमारी। मैम ये H+ और क्लोरीन एक्सट्रैक्ट करेगा। H+ और Cl को बाहर निकालेगा, राइट। यस। तुम्हें सच में लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन होगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा? वो तो निकलेगा, वो तो निकलेगा, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, ये तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, H+ को एक्सट्रैक्ट करने आया है, ये चुरा लेने आया है, और चुरा लेने आया तो क्या करेगा, निकलेगा ये, बोलो। यस मैम। लीड रिएक्शन होगा। अभी भी उन्होंने हालांकि इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया कि कितने यूज कर रहे हो, नहीं किए, और वैसे भी नहीं किए तो ठीक है, एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, दोबारा निकालेगा, Cl निकलेगा, तो तुम्हें यहाँ से क्या बनने वाला है, मिलने वाला है। पढ़ा ही नहीं ये चैप्टर तुम लोगों ने भाई,
CH3 Propyne. ट्रिपल बॉन्ड H। ये सोडामाइड है ना, ये सोडामाइड वाला रिएजेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज्यादा मतलब हद नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट है। सोडामाइड आया ही क्या करने हैं, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाने आया है। गेटिंग माई पॉइंट? सोडामाइड आया ही एल्काइन बनाने हैं। तो इसके बेसिकली दो इक्विवेलेंट यूज होते हैं एल्काइन बनने तक के सफर में। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपके दो हेलोजन लगे हैं जेमिनल या विसिनल पे, तो सोडामाइड के कितने इक्विवेलेंट, कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल यूज होंगे अगर आपको एल्काइन बनाना है तो। और अगर मान लो इसको आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है तो एक और मोल लूंगी, हालांकि वो एक्स्ट्रा बता रही हूं मैं। एक और मोल लोगे, बोलो हाँ या ना? यस मैम। फिर अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अब ये आगे फर्दर रिएक्शन कर सकता है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको एल्काइन तक बनाना है तो 2 मोल यूज होते हैं सोडामाइड के। आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना होता है तो 3 मोल यूज, या यू कैन से 3 इक्विवेलेंट यूज होंगे सोडामाइड के। पहली चीज तो इसका आंसर जो होगा मेरा बेटा, होगा तो बी, बट यू शुड हैव प्रॉपर रीजन कि मैम ये क्यों होगा। ऐसे नहीं हवा में चलाना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। सेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत पहले आया था। अब वो इसमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट डालेंगे, अभी कैसा ट्विस्ट डालेंगे वो भी मैं बताऊंगी। एक तो ये, दूसरा अगर मान लो लेट्स से तुम्हारे पास सोडामाइड के साथ क्या लिखा हो, सोडामाइड के साथ तुम्हें लिखा हो फॉलोड बाय अल्कोहलिक KOH। समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. इसका मतलब क्या समझे? पहले तो सोडामाइड ने काम कर दिया अपना, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड बना दिया। अभी भी स्टिल एसिडिक हाइड्रोजन है और Cl निकल सकता है, तो उन्होंने क्या डाला हुआ इसके बाद? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH भी क्या है? बेस है। ये भी किस चीज का काम करता है? एलिमिनेशन। ठीक है, तो ऐसे भी करके वो पूछ सकते हैं। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ओजोनोलिसिस भी कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। ओजोनोलिसिस बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होता है नीट में, तो ध्यान रखना। आपको ये क्या दिया हुआ है? कंपाउंड दिया हुआ, कह रहे हैं अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो NaIO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। बताना नहीं है किसी को, आता है तो यू कैन रेज योर हैंड। एंड इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? फातिमा आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्या किया इसमें आपने? मैम ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड है, उसमें ओ लग जाना था। हम ठीक पूरा है, प्रोसेस होता है वैसे। देखो है तो ये ओजोनोलिसिस नहीं है, बट जो काम होगा वो ओजोनोलिसिस की तरह होगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो KMnO4 है इन द प्रेजेंस ऑफ NaIO4, ये बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझे? दिस इज Yes. वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो काम तो वही करेगा कि डबल बॉन्ड को क्लीव करेगा, एक तरफ लगा देगा डबल बॉन्ड O, और दूसरी साइड लगा देगा। ठीक है मेरा बेटा, इस तरीके से देखो इधर। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रुकेगा नहीं एल्डिहाइड तक। कीटोन को तो कीटोन में रहने देगा, छेड़ेगा नहीं, बट एल्डिहाइड को ये फर्दर किस में चेंज कर देगा? एसिड में चेंज कर देगा। तो जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का काम होता है वही इस रिएजेंट का भी होगा। या फिर मान लो आपको दिया हो KMnO4 एसिडिक मीडियम में दिया हो, मान लो आपको दिया हो हॉट KMnO4 दिया हो, समझ रहे हो आप? तो इन वाले केस में क्या होता है? डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आप अपना दिमाग, वो हो सकता है कि अगर मान लो उनको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाना, वो कुछ भी बनाकर, मान लो हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड को हटा के OH लगा दे, है ना, डायोल बना दे। तो वो डायोल किस केस में बनता है? बेयर्स रिएजेंट में बनता है, याद करो।
कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 में, है ना? याद है Yes, किसी yes, को ma'am. रिएजेंट का काम? कोई बात नहीं, मैं आपको वो भी दूंगी एक PDF, मैं अभी जान करके नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा तुम्हें करना रहता है। अभी एक पढ़ लो थोड़ी ऑर्गेनिक सही से, फिर दूंगी, ठीक है? तो ये आपका बेयर्स रिएजेंट होता है। नीट 2024 री एग्जामिनेशन में तो ये आ गया था बेटा, सीधा क्वेश्चन, बताओ भाई इनमें से बेयर्स रिएजेंट कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ये डाइऑल बनाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा KMnO4 मैम ओजोनोलिसिस की तरह काम करेगा, कौन सा डाइऑल बनाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या था? ओजोनोलिसिस की तरह काम होना था। तुम्हें पता है जैसे आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में करते थे, क्या कीटोन बन रहा है तो कीटोन ही रहता था, कोई फर्दर चेंजेस ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। बट अगर एल्डिहाइड बनता है तो वो फर्दर किस में चेंज होता है? एसिड में चेंज होता है। तो फातिमा बेटा इसका आंसर C नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? B होगा। तो अगर मान लो सपोज आप कोई क्वेश्चन मेरे से पढ़ रहे हो, मतलब अभी मैं करा रही हूँ और आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है ये मैम ने क्या कराया है, ये तो शायद मतलब हमें याद ही नहीं है, ये हमने पढ़ा नहीं, तो आप नोटबुक जो लेके बैठे हो ना, चाहे रफ लेके बैठे हो, वहां पे लिख लो। जैसे मान लो ये वाला था, हो सकता है कि ओजोनोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में ही ना आ रहा हो, कुछ नहीं करना, लिख लो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। अब तुम क्लास नोट्स में जाओगे, क्लास नोट्स में इसको रिवाइज कर लेना ओजोनोलिसिस को, और ढंग से कभी नोट्स बनाए थे तो उसके साथ मैंने क्वेश्चंस भी जरूर करवा रखे होते हैं, तो वो 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ये टॉपिक रिवाइज होता है। ऐसे करना, समझ रहे हो? और जो क्वेश्चन जब मैं करवा रही हूँ तो मैं आपको टाइम देती हूँ, अगर वो आपका हो जा रहा है तो गुड टू गो है, फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको आता है वो टॉपिक, समझ रहे हो? यही मेन रीजन है क्रैश कोर्स का, और कुछ। तो इसका B ऑप्शन होगा। बात जम गई क्या? Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, पता होना चाहिए, ठीक है? चलो एक सेकंड, लेट मी जस्ट थिंक, कुछ और भी करवाना बताना था क्या इसमें? नहीं, ये ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से पढ़िए। इसमें से कौन सा ऑप्शन एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का? कहाँ पे फ्री रेडिकल हो रहा है? और बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, मान लो मैं सपोज ये करवा रही हूँ क्वेश्चन, हो सकता है इनमें से आपको कोई चीज मतलब कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, डाउट सोल्विंग ग्रुप में डाल दो। वर्कशीट से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, मान लो 3-4 है, ज्यादा है, डाउट सोल्विंग ग्रुप में डाल दो। मेरे पास डालोगे तो मैं कर दूंगी रिप्लाई, बट थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लग जाए। ओके, तो क्या लगता है, क्या करें बताओ भाई? Ma'am, A option. ए ऑप्शन, A option. ए, D option, ma'am. B option. Second option. मैम Second- मेरा है क्योंकि होमोलॉजिकली में जो रहा है। सेकंड क्यों होगा मुस्कान? सेकंड कैसे हो सकता है? सेकंड बोल भी कैसे रहे हो तुम, एक बार बताओ। लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फिर कहते हो मैम नेम रिएक्शन पढ़ ली हमने। यहाँ पे CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, तो कौन सी रिएक्शन है ये? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, तो बी तो हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, याद करो वो दिन, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, बताओ कौन बताएगा? ये डी कौन से टाइप की रिएक्शन है? Nucleophilic addition. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, इसलिए ए इसका ऑप्शन होगा। इसमें याद नहीं आप लोगों को बताया था कि ये रेडिकल बनेगा, बेंजाइल रेडिकल बनेगा, और ये ClCl ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रेडिकल बनेगा, तो ये CH2 का रेडिकल Cl का रेडिकल कंबाइन हो जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईयर पे मत जाना इसके, ठीक है? तुम लोग तो आराम से 5-7 साल के ही करो प्रैक्टिस, बाकी जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगी, जो पहले पूछे गए थे। आपको देखो एल्काइन ही दिया हुआ है, ओजोनलिसिस कराइए। अब ओजोनलिसिस तुम कहोगे मैम हमने तो एल्कीन में देखा था, एल्काइन में भी होती है। यस, एल्काइन में भी होती है। नोटबुक में करो। जसनूर ये चैप्टर कर लिया है आपने बेटा? क्या करते हो इसमें आप? डबल बोन को हटाना है ना? तो क्या करना है, दोनों साइड मतलब एक बोन ब्रेक करना है आपको, बेसिकली ये करना है। डबल बोन को हटाना है और डबल बोन ओ डबल बोन ओ दे देना, जैसे आप देते हो, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस कराई हुई है तो आपको ये बोन ब्रेक कराना है, और एक इस जगह यहाँ OH दे दो और एक यहाँ OH दे दो। तो आपको क्या मिलेगा मेरा बेटा? एक मिलेगा CH3COH और एक क्या मिलेगा? प्रोपेनोइक एसिड। यस, CH3CH2COOH ये मिलेगा। ये होता है ट्रिपल बोन वाले में। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड। सेकेंड ऑप्शन। डिम्पल हो जाएगा, दक्ष, नैना, सुनैना, खुशी, अक्षय, अक्षय कुमार। जसनूर आपने चैप्टर में पूछ रही थी, करा है या नहीं करा है? चैट बॉक्स में बता देना। कौन सा वाला? यही वाला जो करा रही हूँ। पहले पढ़ा है क्या इसको? पता नहीं यार, तुम लोग जवाब भी नहीं देते। Which one of the following alkene will react faster with H2 under catalytic hydrogenation condition? हाइड्रोजन आएगा, सेम साइड से आता है ना, सेम ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पढ़ा है ना इसको? यस यस मैम। तो यहाँ पे जो बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या यू कैन से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to stability of मैम। or you can say steric hindrance. यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस टाइप के सवाल करने हैं। देखो एक बात बताओ, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, अगर कोई एल्कीन स्टेबल होगा तो क्यों ही हाइड्रोजनेशन उसकी होनी चाहिए? अगर हाइड्रोजनेशन ही नहीं होगी, हाइड्रोजन ऐड ही नहीं होगा, तो एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? या यू कैन से जितना ज्यादा अगर मान लो स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, तो जब हाइड्रोजन जाएगा तो उसको दिखेगा अरे भाई बहुत बल्कीनेस है, क्राउडिंग है, मैं तो नहीं होने की ऐड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो कह रहे कौन सा फास्टर रिएक्ट करेगा। इधर देखो, अगर मैं A, B, C और D फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो बड़े बड़े ग्रुप है ना, R ग्रुप है, कितना अल्काइल कोई भी हो सकता है ना?
तो अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं ऐड होगा स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो इसका रेट तो फास्टर नहीं होगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे भी 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी नहीं होगा। अब ए में और सी में दोनों में ही क्या है, 2-2 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो सकती है, बट अब आपको रेट कंपेयर करना है। तो रेट कैसे कंपेयर करोगे? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा है तो उसको एल्काइल और इसका हाइड्रोजन का सामना करना पड़ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बता रही हूँ, ठीक है। जबकि अगर मतलब वो यहाँ पे जा रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बल्कीनेस कहाँ कम है, मतलब कहाँ पे वो आसानी से हाइड्रोजनेशन हो सकती है? सी वाले में C पे। तो यही क्या होगी, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा अपना, फास्ट होगा। तो इस तरीके से तुम्हें बताना है, जितना ज्यादा बल्कीनेस होगी, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, या जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी एल्कीन, जो एल्कीन होगी, उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, इसके लिए ये याद रखना बस। ओके, 1 ब्यूटाइन लिया है, HCl के साथ ट्रीट कराया है, B बना है, HI के साथ कराया है, C बना है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। क्या लग रहा है? थर्ड। Third option लग रहा है. C, ma'am. शिवानी, परिधि, फातिमा, वंशिका, राजेश, पलक, हुड्डा, खुशी, सी लग रहा है। ऋषभ, शिखा, हर्षिता, सी। देखो मैकेनिज्म पता है क्या इसका? देखो सबने सी बोला तो तुम लोग सी बोल दो। इधर आओ, HCl है, H ऐड होगा और Cl ऐड होगा। तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करूंगी, देख, ठीक है, क्योंकि जहां ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। वैसे तो डबल बॉन्ड पे कार्बन होता ही नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, बट ये रिएक्शन हम कराने तो किस तरीके से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl लग जाएगा, बोल सकती हूँ मैं, यस मैम। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या है, HI है, अब भी ब्रेक होगा। अब मैं किस साइड ब्रेक कराऊं, इस साइड, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्लोरीन उसको उससे स्टेबलाइज कर रहा है, ये आप बोल सकते हो इस तरीके से। तो CH3 CH2, तो जिस कार्बन पे क्लोरीन है उसी कार्बन पे क्या आएगा, आयोडीन आएगा। Iodine. तो इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि अपना C ऑप्शन क्या है, आपका आंसर हो, ठीक है। तो ये एक टाइप की रिएक्शन होती है एनसीईआरटी में। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखो अब तक जो मैंने 5 साल में देखा है ना, तो हाइड्रोकार्बन में जो सवाल आए हुए हैं वो तुम्हारे एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं, एनसीईआरटी के लाइक उससे आए हुए हैं, थ्योरी से ही आए हुए हैं, ठीक है। सो यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ओजोनोलिसिस वाले क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कार्बोकैटायन वाले बनते हैं, और जिसमें आपको रीअरेंजमेंट करवानी पूछी जा सकती है ना। तो ये वाला क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला जो पार्ट है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सा किसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स आते हैं। एल्कीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्कीन्स और एल्काइंस,
ठीक है, चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है बच्चों? मैम फोर्थ मैम डी ऑप्शन। होगा। थर्ड। सोच लो, थर्ड या फोर्थ? थर्ड, थर्ड। फोर्थ। फोर्थ, ठीक है। HBr है, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कराओ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इस तरीके से शिफ्ट होगी, ठीक है, ठीक है शिखा। तो देखो आपको कार्बो, जब आप डबल बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो ध्यान रखना जो कार्बोकेटाइन बनना चाहिए वो स्टेबल बनना चाहिए। यहाँ पे प्राइमरी बनता, अगर तुम दूसरी साइड से ब्रेक करते, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, तो ये वाला क्या होगा, सही अप्रोच होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब ये क्या है, सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन, और तुमने यहीं पे Br लगा दिया, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग, सम ऑफ यू आर सेइंग कि थर्ड ऑप्शन होगा। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो चेक करो कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो ये सेकेंडरी बन रहा है, चेक करो कि टर्शरी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो टर्शरी बिल्कुल बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देती हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो ऑप्शन क्या आएगा मेरे पास, ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ एनसीईआरटी की स्निपिंग लगा रखी है, आपको ये जान करके लगाई है मैंने कि आप ये वाला पढ़ो। जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है और ये इसको नहीं पढ़ा है, मतलब इग्नोर मार दिया कि मैम ये थोड़ी ना आएगा, तो मैं बता दे रही हूँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आपको ये पढ़ना है, जैसे कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके बेसिकली जो जो एग्जाम्पल है देखो, alkanes on heating with a regulated supply of dioxygen or air at a high pressure and in the presence of suitable catalyst। जैसे जैसे अगर तुम नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे तुम कैटलिस्ट चेंज कर रहे हो प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, ये तुम्हें याद करना है। अगर तुम कॉपर यूज कर रहे हो और कंबशन कराए हो तो देखो आपको मीथेनॉल मिल रहा है। अगर आप मान लो मोलिबेल्डियम का ऑक्साइड यूज कर रहे हो तो आपको मीथेनॉल मिल रहा है। अगर आप मैग्नीज एसिटेट यूज कर रहे हो तो आपको देखो क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन होके क्या मिलता है, याद करने का तरीका समझा देती हूँ, एसिड। तो अल्कोहल बनेगा जब कॉपर यूज करोगे, एल्डिहाइड मोटू, मोटू यानी कि मोलिबेल्डियम ऑक्साइड, और ये आपका मैग्नीज एसिटेट। तो ये आपको तीनों रिएक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ वाली रिएक्शन नीट 2024 में आई है, टू री एग्जामिनेशन में। वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी मतलब सिंपल एल्केन्स होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नहीं करते, ठीक है, जनरली उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बट एल्केन, अगर वो कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा एल्केन है जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टर्शरी ध्यान रखना, टर्शरी ये वाला, तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, C और H के बीच में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो आपको ये मिलता है, समझ रहे हो, बाय पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जब टर्शरी हाइड्रोजन है एल्केन में तो आपको अल्कोहल मिलता है इफ यू ट्रीट विद दैट टर्शरी वाला जो बेसिकल एल्केन है बाय
KMnO4 बिकॉज KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाला वो काम करा देता है। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन करनी है। उसके अलावा ये आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन करनी है। जैसे एक एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एग्जांपल आपको ध्यान भी रखना है। अगर आप एन हेक्सेन की रिएक्शन कराते हो, एन हाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आइसोमर्स मिल रहे हैं, देख रहे हो, एक 2-मिथाइल पेंटेन और 3-मिथाइल पेंटेन यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, आइसोमराइजेशन। ठीक है, आई होप ये पढ़ी हूं आप लोगों ने। ठीक है, उसके अलावा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जैसे बुक में ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है। अगर आप एन हेक्सेन की रिएक्शन करा रहे हो Cr2O3 के प्रेजेंस में, या फिर वेनेडियम का ऑक्साइड ले रहे हो, या मोटू ले रहे हो, मोलिबेल्डियम का ऑक्साइड, तो वहां पे आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, अगर आप एन हेक्सेन ले रहे हो। ठीक है, अगर आप मान लो एन हेप्टेन लेते हो, तो यहाँ पे अगर यही इनमें से कोई भी रिएजेंट आप यूज करते हो, तो आपको वहां पे क्या मिलता है, टोल्यूइन आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एक रिएक्शन विद स्टीम रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप मीथेन की रिएक्शन कराते हो निकल जो कि कैटलिस्ट है उसके प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, CO और H2 आपको मिलता है। ठीक है, और इस मेथड को यूज किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। पढ़ी है ना ये चीजें जब ये चैप्टर किया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हुस्नवाज है क्या क्लास में? हाँ है। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, हीट करना। ठीक है, पायरोलिसिस हीट करना है, और टूटेगा कुछ, लिसिस मतलब टूटना, हीटिंग की प्रेजेंस में। ठीक है, वो कह रहे हैं जब हायर एल्केन्स को, ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, जब आप हायर एल्केन्स को हीट करते हैं, जब वो अपने हायर एल्केन से लोअर एल्केन्स में चेंज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस, या हम इसको क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। जैसे आपको दिख रहा है ना, C6H14 देखो, C6H12 में टूट रहा है, C4H8 C2H6 में, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। मैम ये याद करना है क्या? हाँ, C6H14 के याद रख लो क्या मिलते हैं, C6H12 C4H8 और बाकी कितना बचा, C2H6 और C3H6 C2H4 और CH4। ये थोड़ा हल्का सा याद रख लो, हो सकता है प्रोडक्ट पूछ ले वो। ठीक है, लेकिन हाँ, आप सिर्फ यही वाला करके जाना, ये नीचे वाला डोडेकेन वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है पायरोलिसिस, की हायर अल्केन किस में कन्वर्ट होते हैं, लोअर अल्केन में होते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग भी बोलते हैं, और पायरोलिसिस तो है ही है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए उसके बाद आप लोगों को मेरे को ये सवाल करके दिखाना, मैंने इसमें ना ऑप्शन नहीं दिए हैं आई गेस, हाँ एक मिनट चेक करना, तो हाँ नहीं है। आपको ये सेट ऑफ रिएक्शन दिया हो, आपको पता है ये सीक्वेंस वाली रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, याद है हम लोगों ने सीक्वेंस वाले सवाल किए थे, याद है तुम लोगों को? Yes, ma'am. 200 Yes, ma'am. बनाए थे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, अच्छा, इथाइल बेंजीन से शुरू होना है और बी बनाना है, सी बनाना है, और फाइनली तुम्हें बताना है कि डी क्या बनेगा। जल्दी से स्टार्ट कर दो। क्या हुआ, 2 बज चुका हुआ?
ओनली प्रियांशु एंड वैभव, या बाकी बना रहे हो प्रोडक्ट? बना रही रिएजेंट का काम भूल गए क्या? क्या करता है ये KMNO4? मैम ये बेंजोइक एसिड बना देगा। आपको बस ये चेक करना है बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, अगर है तो ये पूरा हटके क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेशक इतना बड़ा ग्रुप। ठीक है जी, तो बी तो ये आ गया। उसके बाद ब्रोमिनेशन कराइए। अब तुम्हें पता है COH कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्ट। मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा पोजीशन पे Br आ जाएगा। अब ये एसिड है और अल्कोहल एसिडिक कंडीशन में करवाइए, ये अल्कोहल है तो एसिड है, अल्कोहल है तो क्या करेगा, ये पानी निकालेगा, तो क्या Yes, बना ma'am. देगा, मैं ऊपर बना देती हूँ। एस्टरिफिकेशन। यस, एस्टरिफिकेशन। और मेटा पोजीशन पे ब्रोमो, तो ये वाला जो है टी बन जाएगा। आसान था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम ऐसे इतनी धीरे धीरे बोलते हो ना, मेरे को ये हो जाता है कि पता नहीं सच में आसान था या फिर बस बोलने को बोल दिया मैम। हाँ मैम आसान था। चलो कोई, ये होमवर्क है मेरा बेटा। आपको क्या करना है, क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल एबल टू डिस्टिंग्विश 1-ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 1-ब्यूटाइन होता क्या है, मैं एक बार देख लो। ये होता है, Yes, और ma'am. ये होता है 2-ब्यूटाइन। आपको बताना है इनमें से कौन से रिएजेंट की हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इसको। अभी नहीं बताना भाई, अपने पास रखो इसको, होमवर्क है ये। ठीक है? मैम फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना? क्या? मैम फर्स्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना? ट्रिपल बॉन्ड ही है ये लगाया मैंने इस तरीके से कि तुम्हें पता नहीं क्या दिख रहा है। ये देखो, ये रहा छुपा हुआ है, ये देखो ये छुपा हुआ है, ये देखो दिख रहा है। अब नीला Yes. नीला दिख रहा है तुम लोगों को? चलो बढ़िया है। Which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? किस केस में Friedel-Crafts reaction आसानी से नहीं हो पाएगी? सोचो जरा, पहले आंसर नहीं बताना है। ये मान लेते हैं ऑर्थोजाइलिन है क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया है। Friedel-Crafts रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जी आते हैं अटैक करने, बताओ भाई। यस मैम, Yes. इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल लगना होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं जाएगा जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। जहाँ पे अगर जहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वहां तो हो जाएगी Friedel-Crafts एल्काइलेशन, जैसे टॉल्विन में CH3 लगा होता है, ठीक है, वहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यूमीन में ये वाला ग्रुप लगा होता है आइसोप्रोपाइल, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जाइलिन में भी मिथाइल लगा होता है, यहाँ पे भी हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोबेंजीन में तो भाई साहब नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे नहीं हो पाएगी आसानी से। ये तो कहेगा मैं तो खींच रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोफाइल कहता है खींच ले, मैं नहीं आना चाहता तेरे पास। तो यहाँ ने की कहाँ पे Friedel-Crafts एल्काइलेशन, मतलब हालांकि उसने मेंशन नहीं किया एल्काई है SI, ठीक है, तो Friedel-Crafts रिएक्शन कहाँ पे नहीं हो पाएगी आसानी से, नाइट्रोबेंजीन हो पाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बस तुम्हें थोड़े से कॉन्सेप्ट की नॉलेज है ना, पता है, तुम लोग कर दोगे वो क्वेश्चन। नहीं पता है तो अटेम्प्ट मत किया करो पेपर में, ठीक है? एनालिसिस कर लेना कल वाले पेपर का, बता दे रही हूँ मैं, कहीं ना करो बैठ के। ये जितने भी मॉक टेस्ट तुम लोगों के 10 में से 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, 8 मॉक टेस्ट और होंगे, तो 8 के 8 के एनालिसिस करोगे तो ही तुम्हें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी तुम लोगों के टेस्ट में। ये भी अगेन वेरी 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 प्यारा क्वेश्चन। तो एल्काइन दिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 जनरली हम यहाँ पे लेते हैं मर्क्यूरी की प्रेजेंस में कराते हैं Hg2+,
मर्क्यूरी सल्फेट लेते हैं यहाँ हम, तो आपको बेसिकली बताना है पी क्या बनेगा। पी कुचरोव, क्या नाम है, कुचरोव रिएक्शन, अब तुम पता नहीं कैसे बोलते हो, कुचरोव रिएक्शन है ये, है ना वैभव, आ गई याद? क्या लग रहा है वैभव? वैभव कहाँ गया? मैम इसमें ब्रैडी रिएजेंट रहेगा टेस्ट। ब्रैडीज रिएजेंट, ओके, सो यू आर सेइंग कि पी जो बनेगा वो ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, यस राइट? मैम, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, आयोडोफॉर्म तो देगा, टॉलेंस भी देगा। अच्छा चलो देखते हैं, और कोई बताएगा? अक्षय कुमार, हुडा, खालिद, पलक, खुशी, फातिमा, अपूर्वा, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, टिम्पल, तमन, मोनिका, क्या लग रहा है अभिषेक जी? मैम बी और सी में से लग रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा ना मैम। चलो ये तो मालूम पड़ गया ना तुम्हें, एल्डिहाइड बनेगा। बनेगा कैसे देखो, या सॉरी, यहाँ पे OH बनेगा, मतलब OH लगेगा, है ना, ये इनोल फॉर्म बनती है ना, फिर यस इसका मैम। टोटोमेरिज्म कराना पड़ता है। हाँ मैम, और ये इंटरमीडिएट भी होता है इस रिएक्शन में। तो मैम ये तो बन गया, ये तो देखो सिंपल रिएक्शन उसने पूछी है, वो तुम्हें कैसा भी अल्काइन दे, प्रोसेस यही होगा मेरा बेटा, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रो, हालांकि ये तो सिमेट्रिकल है, अगर मान लो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे एल्काइन के आजू बाजू, वहां पे OH लगा के आना है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड हमें पता है टोलेंस टेस्ट देता है, हाँ मैम ये तो पास हो गया। आइडोफोम टेस्ट देगा, मिथाइल कीटोन है मैम, ये भी पास हो गया। ब्रेडीज रीजन भी तो देगा, भूल गए, 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन में। 2,4-DNP किसके लिए होता है? कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है ना, याद आया? यस मैम, बट नाम एनसीईआरटी में नहीं मेंशन शायद है, देखो एक बार, है ब्रेडीज रिएजेंट लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है। और जो हमारा विक्टर मेयर टेस्ट होता है वो अल्कोहल के लिए होता है, याद है? यस मैम। यस कैसा मैम। कलर आता था, याद करो, मेरे को भी याद करने दो। RBC RBC टेस्ट, हाँ यस मैम। आरबी क्या बात है। रेड ब्लड कलरलेस, प्राइमरी अल्कोहल का रेड, सेकेंडरी का ब्लू, और टर्शरी का कलरलेस, ऐसा होता था, है ना। तो विक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल के लिए होता है, बट ये तो एल्डिहाइड है, तो यानी कि प्रोडक्ट पी जो है वो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा, बाकी सारे टेस्ट दे देगा। अब तुम देखो, इसको नेम रिएक्शन का सवाल बोलो, तुम इसको बोलो मैम केमिकल टेस्ट से सवाल आ गया, ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें पेपर में 200% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चल आ भी जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, फिर से आ गया सीक्वेंस, ये छोड़ेगा नहीं पीछा तुम लोगों के सीक्वेंस वाले सवाल। एक दिन मैं पता है क्या करूंगी, एक दिन ना मैं तुम्हें कोई वर्कशीट सोल्व नहीं करने दूंगी, एक दिन मैं तुम्हें सिर्फ वो सीक्वेंस वाली PDF भेजूंगी, दोबारा रिएजेंट वाली भेजूंगी, केमिकल टेस्ट वाली भेजूंगी, और नेम रिएक्शन वाली भेजूंगी। केमिकल टेस्ट बोला, और क्या बोला मैंने? रिएजेंट Name. बोला ना मैंने। reaction. बस पूरे दिन केमिस्ट्री में आपको करना ही वही है, वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कब करना है, समझे? वो करोगे फिर आप। चलो क्या कहते हो, वाई क्या बनेगा? ए मैम पहला चलेगा। ऑप्शन, ऑप्शन तो ठीक है, ए वाई बताओ ना पहले। एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, Yes यस ma'am. मैम। यस मैम। One Spelling देखो है ना। bromobutane. ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ कहाँ लगता है मेरे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ जब HBr दे रखा हो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में,
अगर HCl दे रखा हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं लगेगा, HI दे रखा हो नहीं लगेगा, सिर्फ HBr लगा हो मतलब HBr हो नहीं लगेगा। इन सब में कार्बोकेटाइन की तरह मैकेनिज्म होता है, आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना होता है। हाँ, लेकिन HBr है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वो H2O2 हो सकता है या बेंजोइल पेरोक्साइड वो आपको दे सकता है, तो आपको देख लेना है कि कौन सा दिया हुआ है, पेरोक्साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा फिर, एंटीमार्कोनिकोज में क्या होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां लग जाएगा क्या, Br। यस BR, yes. BR. चलो अब ये क्या है, C2H5ONA। मैम ये तो बेस है, ओ सॉरी यहाँ बेस भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। A option. A option. ए ऑप्शन। ईथर बना लेगा, ये अपन पढ़ते हैं ना, अगर तुम लोगों को याद हो, ईथर में हम ऐसी रिएक्शन करते हैं ना, SN2 रिएक्शन होती है। विलियमसन सिंथेसिस। हाँ हाँ विलियमसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटबुक खोल के बैठो और फटाफट सोल्व करते जाओ बेटा। फातिमा क्या लग रहा है बेटा, ऑप्शन डी। ये सेकंड वाला, फोर्थ वाला। अच्छा ठीक है। और बताओ मुस्कान, Ma'am, fourth option. क्यों लग रहा है फोर्थ? Ma'am, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो तो मेटा पे करता है ना अटैक। ब्रोमीन मेटा पे अटैक करता है? नहीं, मैम सी लग रहा है। ब्रोमीन मेटा पे कैसे करेगा, ग्रुप देखो ना आप लोग क्या लगे हुए हैं। यस मैम सी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा पे कैसे लगेगा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे आएगा। देखो जी, तो यहाँ पे आपकी देखो, इस CH3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ठीक है जी। इस वाले CH3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ठीक है। ऊपर वाले CH3 के प्रेजेंस में ये पैरा है और ये वाला इसके प्रेजेंस में पैरा है, ठीक है, देख रहे हो ये। तो अब देखते हैं हम, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे तो नहीं लग पाएगा बेटा BR। क्यों नहीं लग पाएगा? अगर यहाँ पे लगेगा ना, ये शायद मैंने बताया भी था कि एडजेसेंट पोजीशन पे एकदम से 3 ग्रुप वहां पे नहीं आ सकते, वो स्टेबल ही नहीं होता है स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो जहां पे भी इस वाली पोजीशन पे 2 मिथाइल के बीच में ब्रोमीन लगा है, उसको तो हटा ही दो, ठीक है, बन की बात। अब ऑप्शन नंबर 4 में तो देखो, यहाँ पे तो मैंने कोई एरो ही नहीं लगाया, तो यहाँ पे तो लग ही नहीं सकता है ग्रुप, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग तो नहीं होगा। तो यानी कि बचा कौन सा ऑप्शन? C option. सी वाला। सी ऑप्शन। ऐसे करना है, यानी कि एक ऑर्थो वाला बना है यहाँ पे प्रोडक्ट, और एक क्या बना है, पैरा वाला बना है। मतलब तुम किसी के भी रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये पैरा है, ठीक है, क्योंकि पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल भी कर सकता था। मान लो यहाँ पे वो CH3 की जगह, एक CH3 की जगह OH दे देता, ठीक है। अब क्या करते, अब दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात सुनेगा, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया आपने बेंजीन रिंग पे, तो जो मोर पावरफुल ग्रुप होगा बेटा, वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। अगर मान लो एक आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डिसाइड करेगा
कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में रहेगा तुम लोगों का, देखते जाना। अभी तक मैं शायद 2 या 3 क्वेश्चन दे चुकी हूँ होमवर्क के लिए, और आई होप पहले आप ये वाले करते हो क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, कर लेना खुद से। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना, अभी बताया था मैंने, ठीक है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसका स्टेबिलिटी कम होगा चेक कर लेना किसका कम होगा, उसी का ही एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। प्रांशु तुमने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कल परसों में से, मतलब सेम नहीं था बट ऐसा ही था। पढ़ना एक बार क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप फोन से देख रहे हैं तो जूम कर लो, अगर प्रॉब्लम हो रही है बता तो देखने में। उसके बाद नहीं हुआ है क्या? क्या लग रहा है आप सबको? चैट बॉक्स में बताओ। मैम सी। सी होगा। देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो Cl यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे बनेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, हो जाएगा। बी वाला कैसे? हाँ जी, मैम ये बी वाला कैसे, वो नहीं समझ आया। ई वाले में यहाँ पे बन रहा है ना कार्बोकेटाइन, तो ये टर्शरी है ना, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी दे सकते हो, देख सकते हो। तो Cl नेगेटिव अटैक करेगा ना यहाँ पे, वही बोला ना क्या बनेगा, देखो 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यस मैम। ठीक है। मैम हाँ मेजर एल्कीन बोलता तब बी ऑप्शन होता ना? फिर से बोलो। अगर मेजर एल्कीन बोलता तो बी ऑप्शन होता। यस, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, ठीक है। बट एल्की, एक सेकेंड, पहली बात है क्वेश्चन ही अलग तरीके से पूछा। हाँ अगर आप मेरे से बोलोगे कि मैम ए और बी में स्टेबल कौन सी है तो मैं बी बोलूंगी, ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है HCl के साथ रिएक्ट करके ये कौन देगा, तो ये भी देगा ये भी देगा। बट हाँ एल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, लेट्स से एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा है वो, तो फिर आप बोल सकते थे जो ये वाली एल्कीन जो बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Consider the nitration of benzene using mixed concentrated H2SO4 और ये HNO3. If a large amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be. नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो यही है, तो ऊपर से अगर आप पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट डालोगे तो रेट ऑफ नाइट्रेशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा या धीरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैम घट जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ कॉमन लाइन इफेक्ट लगेगा। नाइट्रेशन में जो आपका ये H2SO4 है वो सबको मैंने पता ही होगा कि H2SO4 यहाँ पे
एसिड की तरह बिहेव करेगा, H+ रिलीज करेगा, ठीक है मेरा बेटा। अब तुमने ऊपर से क्या डाल दिया, KHSO4 डाल दिया, तो ये भी कैसे डिसोसिएट होगा, K+ HSO4 नेगेटिव में होगा, हाँ या ना। अब क्या है, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है, अगर बढ़ गई है तो अकॉर्डिंग टू लीच-एडलर प्रिंसिपल तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाने वाला है, बैकवर्ड में जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा तो जल्दी से H+ रिलीज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे H+ रिलीज हो रहा है ये भी बनेगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या है, इतना H+ रिलीज नहीं कर रहा है, तो HNO3 क्या है, उतने आसानी से ले नहीं पाएगा, तो आपका रेट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। होगी तो सही रिएक्शन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगी, बट स्लोअर रेट पे होगी, ठीक है। तो आंसर रीजन क्या है इसका, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, तो ये होगा। यस मैम। अच्छा सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसको मैं ऑप्शन देती हूँ BCD। यहाँ पे एरोमेटिक अभी किया है तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी होगी, MD। बी सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैम D, डी दिल्ली। हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। Cl+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट में है, जब आप क्लोरीनेशन करा रहे हो एक्सेस ऑफ यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, BHC मिलता है, क्या नाम है इसका, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और इसका एक नाम भी था गामाजीन, है ना, गामा, यस मैम। ठीक है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl आके लग गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म है, जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या करते हो, रिएक्शन आगे सेंड में, रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होके जाती है वो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, अरेंज द हेलोजन increasing order of their reactivity, in order of their increasing reactivity with alkane। डायरेक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी में, लाइक जो आपका थियोरी है वहीं से ही है क्वेश्चन सारे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, और आयोडीन क्या होता है उसके सबसे बाद। अगर आप नोटिस करते हैं तो हम ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं, है ना, यस मैम, ठीक है, क्योंकि F2 वाली फ्लोरीन वाली रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, और आयोडीन वाली क्या होती है, स्लो रिवर्सिबल होती है, दैट इज व्हाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल काफी पॉपुलर है बेटा पेपर में, इस बार नीट 2024 में भी आया था बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले आपको देखना पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, मॉलिक्यूलर, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाएगा देन आप उसके बाद क्या आओगे देखने, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, या आप बोलो सरफेस एरिया ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, या यू कैन से कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी
उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो सबसे पहले हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, बट अगर मैं मेन देखूं 2 क्राइटेरिया वो ये वाले रहेंगे, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में लग भी नहीं रही है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट आपको देखना है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन होंगे, यहाँ पे 5 कार्बन है, और यहाँ पे 3 और 2 5। तो यानी कि एन ब्यूटेन का तो सबसे कम होने वाला है, तो मैंने फर्स्ट को तो हटा दिया। अब सी वाला, बी वाला, डी वाला, तीनों के तीनों क्या है, आइसोमर है ना, बोलो। यस यस मैम। मैम। है ना, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, है ना। यही सेम क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, बस उन्होंने 2 मिथाइल ब्यूटेन को हटाकर क्या लिख दिया था, आइसोपेंटेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन को हटा के क्या लिख दिया था, नियोपेंटेन। तो सरफेस एरिया इसमें क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सी वाले का, है ना। फिर आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन का होगा, उसके बाद फिर आपका होगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का। ठीक है, तो सी बी डी ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। ये आपका होमवर्क है, यही आया था नीट 2024 में। ठीक है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस वही वंडरवॉल फोर्सेस का ही टाइप होता है। ठीक है, ये आपको करना है। ओके मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा। शाबाश, ट्राई करो मेरा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए बेटा। आपको नहीं करने, मैं ऑलरेडी वो कवर करवा दे रही हूँ, आपको नहीं करने हैं। हाँ, किसी के पास अगर बहुत टाइम बच रहा है तो वो देख सकते हैं एक बार। तो 1 ब्यूटीन में HBr का एडिशन कराया। क्या लग रहा है? मैम ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट मैम। अभी मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगी, आधे से बच्चे ज्यादा बता नहीं पाएंगे। अपूर्वा हो गया ये? है क्या पूर्वा क्लास? नहीं हुआ? अभिषेक क्यों होगा ये ऑप्शन? मैम जो सी है उसमें तो मैम एंटी मार्कोनी रूल लग जाता है, मतलब सबसे लीस्ट चल जाएगा, तो माइनस प्रोडक्ट होगा। सही बोला है, ग्रेट। देखो जो सी ऑप्शन बना है वो एंटी मार्कोनिकोस रूल से बना है, ठीक है। और पहले तो आप ये देखो HBr का एडिशन होना है, ठीक है। HBr का जब एडिशन होता है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, प्राइमरी वाला कम स्टेबल होगा और वो माइनर होगा। तो ये तो माइनर है ही, सी तो माइनर है फॉर श्योर। और ये वाला हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, देखना एक बार नजर मारो। मार दिया नजर, ये देखो। मैम। और यहाँ पे Br आके लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, कायरल कार्बन। मैंने कहा था अगर एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तभी इसके नाम पे देखो इन्होंने 2 बना रखे, एक प्लस वाला बनेगा, एक माइनस, मतलब एक R कॉन्फ़िगरेशन का होगा और एक S कॉन्फ़िगरेशन का होगा। निकाल भी सकते हो तुम, इसमें से एक R आएगा और एक में से S आएगा। आते हैं ना RS निकालने, प्रायोरिटी देनी। यस यस मैम। मैम। हालांकि नीट में इतने ज्यादा आते नहीं है ये RS वाले, बट ठीक है सिलेबस में है तो इसलिए यहाँ पे 2 बना रखे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जो A और B हमारे बने होंगे वो हमारे मेजर बने होंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन से बने हैं और ये प्राइमरी वाले से बने हैं। तो A भी मेजर होगा और C क्या होगा, माइनर होगा। अपूर्वा अब हुआ और बाकी जिनका नहीं हुआ था। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आप इसमें मोर देन 1 करेक्ट है।
हाँ एक बार देखो, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसके तो अच्छा मैंने होमवर्क में दिया था क्या, कोई नहीं एक बार कर लो, उसमें उसके 2 आंसर दिए हुए हैं, करो एक बार देखो क्या लग रहा है। इस संडे को ऑफलाइन टेस्ट नहीं है बेटा, आप लोगों का ऑनलाइन ही टेस्ट होगा 6 को। मैम नेक्स्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कब होगा? वो मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ 6 वाला तो ऑनलाइन होगा, एक बार उसमें देख लेना प्लानर में कब का दिया होगा, शायद उसके बाद वाला है मेरे ख्याल से। मैम आप आओगे नेक्स्ट में? हाँ मैं 1 या 2 मॉक टेस्ट में आऊंगी, अब ये नहीं पता मैं कौन से वाले में आऊंगी, तुम लोगों को बता दूंगी कौन से वाले में आऊंगी, ठीक है। ओके मैम। पेपर से पहले एक बार तो आऊंगी मिलने, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा इसका? मैम मैम सेकंड A&D फोर्थ देखो, A&D। तो एयर बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो लेट से कि ये पेपर क्वेश्चन आ गया नीट में और उन्होंने ना एक ही ऑप्शन बेसिकली बताना है कौन सा करेक्ट होगा, तो उस केस में ना तुम ये वाला करके आना फिर, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो नियोपेंटाइल जेनलियम वो कॉमन उसमें यूज करते हैं ना, तो तुम फर्स्ट वाला वो करके आना। हाँ अगर उसने फर्स्ट एंड फोर्थ दिया हुआ है तो फिर आप फोर्थ पे लगा के आ जाना, ठीक है। तो कैसे की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या है, नियोपेंटाइल ग्रुप है। और अगर इसको मुझे ब्रांचिंग का भी सब्स्टिट्यूएंट का भी नेमिंग करना हो तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 2 डैश डाइमिथाइल और प्रोपाइल। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग कर दी है, तभी यहाँ पे क्या आया है YL आया है, क्योंकि है तो सब्स्टिट्यूएंट ना, तो उसकी भी नेमिंग कर दी मैंने, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला ये मैंने होमवर्क में भी दिया हुआ है, अभी टाइम है ना, करो चलो करो, कोई नहीं, अभी अपने पास टाइम है वैसे भी, ये करो, दोनों कर लो आराम से, टेक योर टाइम। एरोमेटिक वाला सवाल मैं तो देखो खुद ही भगवान से कह रही हूँ कि एरोमेटिक का सवाल इनको दे दिया जाए, तो पूरे पूरे चांसेस हैं एरोमेटिसिटी पे सवाल आए, और आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, तुम लोग कर लोगे अगर पढ़ा होगा तो आराम से, क्योंकि इस बार जेई की शिफ्ट के मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ ना बच्चों को, तो काफी ज्यादा मतलब सही आया हुआ केमिस्ट्री का पेपर, तो इससे साफ देख के लगता है कि नीट वाला भी पेपर इतना डिफिकल्ट पूछेंगे नहीं जिस हिसाब की केमिस्ट्री आ रही है जेई में। कोई भी बच्चा ना जिसने एवरेज मतलब सही से केमिस्ट्री को पढ़ रखा है तो वो 25 में से आराम से 16-17 क्वेश्चन बना दे रहा है। सोचो 16-17 बहुत बड़ा नंबर होता है जेई में। आपको बताना है ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, देख लेना, हो सकता है एक से ज्यादा भी करेक्ट हो। पहला सही है क्या? पहला यस मैम मैम यस मैम। प्राइमरी पे मत जाना, देखो बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइज कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला ठीक है क्या? हाँ सर नो मैम थर्ड वाला यस मैम। ट्रू है यस एलाइलिक कार्बोकेटाइन। फोर्थ वाला नो False है। मैम विनाइलिक False है। कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। एक तो डबल बॉन्ड कार्ब विनाइलिक वाला स्टेबल नहीं होता, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, और कौन सा था अपना, याद दिलाओ मेरे को जल्दी, ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन, पोजीशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, इसमें भी चेक करना एक से ज्यादा हो तो। एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपको पता लगाने हैं। पहला रहेगा अच्छा पहला यस मैम। पहला 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 रहेगा, प्लेनर है, Yes, साइक्लिक है, ma'am. कंजुगेशन है, ओड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड है, एरोमेटिक, ये तो बेचारा टब लाइक स्ट्रक्चर है तो नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक होगा। फोर्थ वाला एंटी एरोमेटिक होगा, और ये भी देखो Yes. ये एरोमेटिक। एरोमेटिक आई होप पता लगा लो, गलती नहीं करके आना प्लीज, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने 2024 के क्वेश्चन डाले हैं, वैसे तो मैं 2025 के भी डाल रही थी, लेकिन ना 2025 अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है उसमें आए नहीं हुए हाइड्रोकार्बन के ज्यादा क्वेश्चन, और वो वाले क्वेश्चन आए हुए हैं जो नीट में कभी पूछे नहीं जाएंगे, तभी मैंने वो डाले नहीं है यहाँ पे।
तो हम लोग कुछ 2024 की कर लेते हैं जो मुझे लगा कि नीट में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख, आराम से सोचना और ये मत सोचना टाइम लग रहा है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जेई के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है तुम लोगों को। शाबाश, ट्राई करो बेटा, पहले आंसर कोई नहीं बोलेगा। वेरी गुड, शाबाश। उसनवाज क्या लग रहा है, कितने बनेंगे? 4, 4 बन रहे हैं। यस मैम। यस मैम। जब आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, क्योंकि एचबीआर पेरोक्साइड है, तो यही बनेगा, ये होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ही कायरल कार्बन है, एक और भी है ना, ये भी है, देखो, यस मैम। यस ठीक मैम। है। तो अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n होता है, नंबर ऑफ Yes, 2 ma'am. आइसोमर, याद कर लेना, तभी मैंने जान करके दे दिया एक क्वेश्चन। 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो आंसर बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड मेरे बच्चों, हो जाएगा। Yes, ma'am. ये कर ही लो, टाइम है तो, है ना। अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताने हैं, मैं लिख देती हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। OCH3 दिया हुआ एक, तुम लिखते जाओ कौन कौन है मेटा डायरेक्टिंग। NO2CN CH3, NHCO CH3, ऐसा शायद मैंने पहले भी कराया था पिछली क्लास में, COR, OH, एसिड और क्लोरीन। आपको बताना है कौन से मेटा डायरेक्टिंग है। करो, ट्राई करो एक बार, आंसर कोई नहीं बताएगा मेरे को। शाबाश, कितने लग रहे हैं चैट बॉक्स में बताओ। मैम 4। 4, ये तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है ना, तो मैं इसको काटा लगा रही हूँ। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, CN मेटा डायरेक्टिंग है, CH3 NHCO CH3 ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, COR मेटा डायरेक्टिंग है, OH ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। हेलोजेंस माइनस आई होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ही बोला था तुम लोगों ने क्या? Yes, Yes. ma'am. यस मैम। अच्छा, होशियार हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम ये सोचो, अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुम बना लेते हो क्वेश्चन, तुम ये देखो तुम्हें 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो तुम सिर्फ 60 नंबर मैं कट पिटा के बता रही हूँ, अगर मान लो गलत भी हो जाते एक दो, तो 60 नंबर तुम सिर्फ ऑर्गेनिक से बना सकते हो, समझ रहे हो तुम। तो बहुत अच्छा मौका है, मैं सच बता रही हूँ, ऑर्गेनिक से बच्चे भागते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे ही देंगे जो मतलब लाइक तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है हमने। तो ऑर्गेनिक में बहुत, क्योंकि वो ना, उनको ये पता है एग्जामिनर को इनऑर्गेनिक सारे बच्चे करके आते हैं, तो वो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का लेवल बढ़ा देते हैं, और फिजिकल वैसे बेचारी बीच में रहती है उसमें तो तुम लोग न्यूमेरिकल देख के डरते हो, तो ऑर्गेनिक में तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, अच्छा खासा कर सकते हो आराम से, 55 to 60 मार्क्स सिर्फ वहां से ले सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, इसमें ना ऑप्शन नहीं दिए मैंने, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बताना था, इसमें थोड़े नीचे लिखा हुआ है,
क्लोरीनेशन कराइए सनलाइट की प्रेजेंस में, दूसरा बी में CCl4 की प्रेजेंस में कराइए। हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है याद है तुम लोगों को? थोड़ा याद आ रहा है कुछ? बोलो। मैम रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होती है, याद है? यस मैम। इसके मैंने रिएजेंट्स भी लिखवा रखे हैं तुम्हें जैसे आपका क्लोरीनेशन अगर हाई टेम्परेचर पे सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हो, NBS ले रखा है तुमने, ब्रोमिनेशन करा रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वहां पे एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है। बट यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन तो है नहीं, एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक आता है ना देखने। sp2 ये देखो, ये होगी वेनाइलिक, लिख देती हूँ मैं, और ये हो गई एलाइलिक। तो ये बना दो तुम, नीचे लगाओ ऊपर लगाओ। CCl4 में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा और एक Cl आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये वाली रिएक्शन पढ़ी नहीं थी क्या? जवाब आया नहीं तुम लोगों की साइड से? ये वाला क्वेश्चन करो, लिख देती हूँ मैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। H2 दिया हुआ है एसिड की प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप में CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तीसरे स्टेप में वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करा रखी है। बनाना है, क्या बनेगा? बना रहे हो ना सारे? चुप लग रहे हो मेरे को तो। बनाओ यस बनाओ मैम। बनाओ। क्या बना बच्चों? मैम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बना? नो मैम, बेंजीन पे प्रोपाइल। प्रोपाइल है इथाइल। मिथाइल इथाइल। इथाइल लगा है, इथाइल बेंजीन। यहाँ पे तो वो लग जाएगा OH है ना, कार्बोहाइड्रेट टेबल बनेगा। CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा, है ना। और Yes, फिर ma'am. वोल्फ-किश्नर है तो वो क्या करेगा, इसको हटा देगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा यहाँ। ठीक है, ये Yes, इसमें ma'am. तो अलग के ऑप्शन होंगे, ये होगा। तो करो, ये वाला करो। रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराइए। वो बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट। एक मॉलिक्यूल जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? क्या लग रहा है? 1. वन ही है मैम। आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे ना इसके, ये हटाओगे तो। Yes, ma'am. और रिडक्टिव है तो एसिड में चेंज मत कर देना, कहीं एसिड में चेंज कर दो। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल, आपसे एक मॉलिक्यूल की बात की है तो एक ही ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। ये वाला होमवर्क है, मैं आपको बता देती हूँ क्या दिया हुआ, अगर नहीं सही से विजिबल है तो। आपको ना ये बोला है कि कंपाउंड ए जो है वो बनेगा पहले, ठीक है, वो बी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट क्या पूछा है, सी बनाएगा। आपको ए और बी बताना है। तो सबसे पहले तो एल्काइन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराइए तो ए मिलेगा। फिर ए में ऐसा क्या डालोगे कि तुम्हें सी मिल जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम क्या करता है पता होना चाहिए।
H प्लस को निकाल लेगा पहले हाइड्रोजन गैस, फिर देख लेना किस हिसाब से कौन सा अल्काइल हैलाइड लो। ये करो, आई गेस लास्ट क्वेश्चन है ये, नहीं हाँ ये करो। कहाँ गया, ये रहा। ए और बी बताना बेटा, ए और बी बताना। क्या लग रहा है? मैम डी ऑप्शन। मैम डी। देखो ए में तो यही बनेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहाँ बनेगा टर्शरी, तो यहाँ पे OH आएगा, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन होगा ना, ये वाला बनेगा। या तुम मेरे को ही सुनाई देने में गलती हो गया, सेकंड ऑप्शन। मैम बी होगा। और ये क्या है तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन है, यहाँ पे क्या लगता है एंटी मार्कोनिकोज रूल, तो हाइड्रोजन Yes, जहाँ ज्यादा होंगे वहां पे OH लगता है आके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ऊपर कोई नहीं है तो यहीं पे OH लगेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन कर दो, कितने एल्केन्स मिलेंगे जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे? कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है, वो वाला नहीं, वो जो हम सैलिसिलिक एसिड, ये अलग वो है कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कितने एल्केन यहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं? ट्राई करूं? मोनिका कितने मिलेंगे? 3। कैसे? मैम एक दो तो ये अपने अपने साथ ही बना लेंगे ना, CH3 करके, और एक अलग अलग करके, मतलब एक CH3 और एक C2H5। ठीक है, एक तो ये अपने साथ वाले के साथ जोड़ी बना लेगा, ठीक है, और नीचे इथाइल वाला जोड़ी बनाएगा अपने इथाइल के साथ, और एक ये दोनों बना लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा अपने टोटल 3 एल्केन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, देखो इधर इधर आओ, आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताने हैं बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जब आप 2 मिथाइल ब्यूटेन लेंगे मेरा बेटा, ठीक है, तो आपको क्या कराना है, क्लोरिनेशन कराना है, और आपको ये बताना है कि कितने वहां पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। ठीक है, वही करना है आपको, H हटाना है, कहां से हटेगा और देख लेना कितने कायरल सेंटर प्रोड्यूस होंगे। समझ रहे हो? यस मैम। उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, टोटल बताने हैं। आंसर मैं बता देती हूँ इसका, वैसे 6 आएगा, करके देख लो। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, और इसका पहले तो PYQs अपने खत्म कर लेना जिसने भी नहीं कर रखे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, और उसके अलावा वर्कशीट में 30 क्वेश्चन ही है।